गाइज वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज मेरा ब्लॉग रात के 1 बजे शुरू हो रहा है क्योंकि दिन भर हमको टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि कल से हम और भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको दिखा सके अपने लाइफ का। तो आज हम लोग बात करेंगे गवर्नर का जो इशू चल रहा है हमारे देश में कि गवर्नर जो है ना टाइम पे बिल को पास नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहना है केरला का और तमिलनाडु का, तेलंगाना का, पंजाब का, और तमिलनाडु इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिर क्यों नहीं पास कर रहे हैं, क्या रीजंस हैं और इसके पीछे की क्या कहानी है, वो सब हम लोग आज समझेंगे आराम से। भाई देखो, अभी जहाँ ये सब मैटर सिर्फ वहीं पे आ रहा है जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग पार्टी है दोनों में। जहाँ अपोजिशन है स्टेट में, वहीं पे इस तरीके का मैटर ज़्यादा देखा जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो न्यूज़ में आ रहा है वो हम बता रहे हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरा पर्सनल ओपिनियन कुछ भी नहीं है। मेरे ब्लॉग में कोई भी मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। जो भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी तमिलनाडु गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट और केरला जाने वाला है इस मैटर को लेके। और 2-3 साल से कुछ बिल्स हैं जो पास नहीं किए गए हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है तमिलनाडु के द्वारा और भी अन्य स्टेट्स के द्वारा। तो भाई क्यों नहीं पास कर रहे हैं गवर्नर? आपको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या क्या लॉज हैं इस चीज़ को लेके। तो भाई प्रॉब्लम देखो शुरू कहाँ होता है। प्रॉब्लम शुरू हो रहा है आर्टिकल 200 से। आर्टिकल 200 में बताया गया है कि अगर कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो जाता है स्टेट के और उसको फिर भेजना पड़ता है, उसके पास गवर्नर के पास भेजना पड़ता है पास करने के लिए, तो गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस हैं उस बिल को लेके। या तो उसको पास कर सकता है, या तो फिर उसको अपने पास विथ होल्ड करके रख सकता है, या उसको रिटर्न कर सकता है रिकमेंडेशंस ये करके कि भाई रिकमेंड करो, कुछ उसमें सुधार करो, ये बोल के उसको रिटर्न कर सकता है, या फिर उसको रिजर्व रख सकता है प्रेसिडेंट के सजेशंस के लिए। तो ये जो ऑप्शन दे रखा है ना, विथ होल्ड करने वाला, रोक के रखने वाला, यहीं पे सारा मामला फंस रहा है। क्योंकि उसमें टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि किस टाइम लिमिट तक गवर्नर जो है उस बिल को अपने पास रोक के रख सकता है। उसमें टाइम लिमिट दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं 2 साल 3 साल से रखे हुए हैं। और इसी मैटर को लेके फिर सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं तमिलनाडु का सरकार। तो ये तो मैटर आप समझ गए कि ठीक है, ये सब मैटर है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर गवर्नर की ज़रूरत ही क्या है स्टेट में, क्यों उसको रखा गया है, क्यों इस पोस्ट को बनाया गया है, ये समझना भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि देखो, अब गवर्नर वाला न्यूज़ आ रखा है तो उसमें जो यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में इससे रिलेटेड और भी सारी चीज़ें पूछेंगे, डिटेल्स में पूछेंगे। तो आपको थ्योरी पूछेंगे उसका, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूज़ पूछ के निकल गए, थ्योरी भी तो पूछेंगे ना उसका। तो इसके पीछे जो गवर्नर का पोस्ट है उसको देने के पीछे, पद के देने के पीछे का रीज़न ये है कि इसके 2 ड्यूटीज़ हैं, इसके 2 पावर्स हैं, मतलब 2 इसका फंक्शन है कि भाई आपका 2 रोल है इसका। पहला कि वो सेंटर और स्टेट के बीच में मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। और दूसरा फंक्शन है कि वो स्टेट का जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और वो सीएम को अपॉइंट करता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है सीएम के सजेशंस पे। तो ये दोनों उसका रीज़न है कि इस पोस्ट को क्यों बनाया गया और ज़रूरी भी है, ठीक है, ताकि एक अच्छा कम्युनिकेशन बना रहे सेंटर और स्टेट में। ये तो समझना हो गया। प्लस दूसरी बात कि आप एक देखते होंगे कि यूनियन टेरिटरी में गवर्नर नहीं होता है, वहाँ पे एलजी होता है। एलजी जैसे दिल्ली में एलजी है, तो एलजी में और गवर्नर में क्या डिफरेंस है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, एलजी जो होता है, गवर्नर जो होता है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन एलजी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है स्टेट का, मैंने इसका यूनियन टेरिटरी का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है वो एलजी नहीं होता है, प्रेसिडेंट होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ये सिर्फ उसके बिहाफ में काम करता है, एलजी उसके बिहाफ में काम करता है सिर्फ। लेकिन गवर्नर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, और वो तो बता दिया आपको, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। प्लस दूसरा डिफरेंस ये है कि गवर्नर के पास पावर ज़्यादा होता है और एलजी के पास पावर कम होता है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। सो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है इस चीज़ को लेके। जो भी फैसला होगा वो हम आपको वीडियो में बताएंगे, और जो भी इसका फॉलो बनेगा वो बताते चलेंगे, ठीक है। और आप कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और कल हम ट्राई करेंगे कि और भी अपने लाइफ का कुछ और भी एस्पेक्ट्स आपको दिखा सके, जो और भी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।